आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। सीमा भाटिया जी द्वारा लिखी कहानी नरगिस फूल। आज आशी जब सुबह उठी तो खिड़की के बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल यहीं तो थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना अब उसकी आदत सी बन चुकी थी। आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आशी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आशी का रोम रोम पुलकित हो उठता था। सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता था और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता था उसके मस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था नरगिस के उन फूलों में। बस देखते ही मन मचल उठता। शायद असीम का असीम प्यार छुपा था उनमें। आखिर उसी ने तो आशी के जन्मदिन पर ये गमला उसे उपहार में दिया था और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिस के फूलों का एक पौधा लगाया था। देखो आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंपे जा रहा हूं। कल ही मुझे कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। बस 6 महीनों की तो बात है, फिर झट मंगनी पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इन पौधों में संजोती रहना। असीम को आशी को बातों में उलझाना अच्छे से आता था। असीम बेशक चला गया, लेकिन आशी हर रोज बड़े अरमानों से उन पौधों को सींचती रही। आशी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब वो एक रोज उठी और उसने पौधे पर 2 गुल खिले देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आशी और असीम की तरह। आशी रोज उन फूलों को निहारती और असीम को याद करती। आशी की रोज असीम से फोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर भी न लिखने वाली आशी की कलम आज नवरत्न चलने लगी थी। अपने जज्बातों को स्याही में भिगोकर क्या से क्या नहीं लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी ना बची न तेरे साथ न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों में बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आशी उन नरगिस के फूलों के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू करती तब जाके सुध पड़ती कि कुछ खाना भी तो है और घर के काम अभी भी बाकी हैं। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। आसिम को फोन कर बताया तो वो भी हंसने लगा। बोला पतझड़ भी जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आशी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आशी कागज कलम फेंक बाहर आ गई और गमले के आसपास चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आशी क्या कर रही हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आशी संभल पाती, दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथों में नरगिस फूल लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें
और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।